हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। देखेंगे इस रीडिंग में कि आप लोगों के पर्सन आप लोगों के लिए इस वक्त कैसी एनर्जी रख रहे हैं, उनके मन में क्या सब चल रहा है। मैंने यहाँ पे 2 डेक रखा हुआ है, आपको इस डेक को सेलेक्ट करना है। इंट्यूशन वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इन डेक्स को आप देख लीजिए अच्छे से, ये दोनों कार्ड्स को देख लीजिए और आराम से ध्यान से देख लीजिए। वीडियो को पॉज करके अपनी आंखें बंद कीजिए। जो डेक आपका ध्यान, जो भी कार्ड आपका ध्यान ज़्यादा खींच रहा है, आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। चाहे तो दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं, क्या पता कौन सा मैच कर जाए। पार्टनर्स की एनर्जी देखने से पहले हम देखेंगे आप लोगों के लिए एक संदेश महादेव की तरफ से। देखते हैं भगवान शंकर आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त में, उनका क्या संदेश है आप लोगों के लिए। आप लोगों की जहां मान्यता कहीं और है, आप इसको डिवाइन या यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेज मान सकते हैं। डिस्ट्रॉयर मेजर चेंज, आप लोगों की लाइफ में एक कुछ ऐसा चेंज आ रहा है जो होना ही है। और वो क्यों हो रहा है, क्यों ईश्वर, डिवाइन, परमात्मा, यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में वो चेंज ला रहे हैं, क्योंकि वो लाना ज़रूरी है आपके ही अपलिफ्टमेंट के लिए। आपके अंदर में वो कुछ नया क्रिएट करना है और वो इस समय होना आप लोगों के अंदर में बहुत ज़रूरी है। आप कह सकते हैं कि आपको अपग्रेड करने के लिए, आपको और नया बनाने के लिए। ये बदलाव आपने एंटिसिपेट तो नहीं किया होगा, लेकिन वो आ रहा है क्योंकि वो ऊपर वाले की इच्छा है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक संदेश हम महादेव जी की तरफ से ही, बाबा की तरफ से ही इस कार्ड से भी लेंगे। महादेव कह रहे हैं आप बहुत समझदार हैं और इस वक्त इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आपको, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं महादेव, आपको शाबाशी दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि आप बहुत समझदार हैं और सोचना बहुत अच्छा है। सोचिए, सब चीज़ को अच्छे से एनालाइज कीजिए, लेकिन अपने एक्शन को रोकिए नहीं। आप कुछ समय तक तो रोक सकते हैं, लेकिन कभी आपका मन ही कहता होगा कि हम बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। जो चीज़ अब तक हमें कर देनी चाहिए थी, वो चीज़ आप किसी कारणवश, कभी होता है डर लगता है, कभी होता है हमें लगता है कि पता नहीं ये हमारे लिए सही है या नहीं है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि वो चेंज आने वाला तो है। और देखिए, ये कार्ड भी ये जो भी मैंने देखा आप लोगों के लिए, ये भी यही इंडिकेट कर रहा था कि चेंज तो होने वाला है। आपको कहीं न कहीं पता है कि कुछ तो डिसीज़न लेना पड़ेगा या आपने ले लिया है, बस मेंटली थोड़ा-सा और अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो एक्शन के मोड में आप आ सकते हैं, आप अब एक्शन ले सकते हैं। देख लीजिएगा आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मैं तो एक जनरल और कलेक्टिव गाइडेंस ही बता सकती हूँ। अब हम देखेंगे कि जिन लोगों ने भी ये वाला डेक सेलेक्ट किया था, ये वाला कार्ड चूज किया था, तो आप लोगों के पर्सन इस वक्त आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। हम आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे। उसे होगा क्या कि आप ना देख सकते हैं कि जो हम आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज निकाल रहे हैं या उनकी सिचुएशन निकाल रहे हैं, कहीं वो सिचुएशन आपकी तो नहीं है। और जब आपकी निकालेंगे तो अगर वो आपसे मैच होता है, तब तो और ज़्यादा कन्फर्म्ड हो जाएगा, बिल्कुल निश्चित हो जाएगा कि जो हमने अभी देखा, वो पहली जो एनर्जीज देखी, वो आपके पार्टनर की है। ओके, बहुत ज़्यादा दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है इन रीडिंग्स को, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, अपने जीवन का कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला आपको लेना है, आप अपनी बुद्धि से ही लीजिएगा। या तो अभी इस पर्सन ने कोई आपको किसी तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश की है। मैं नंबर का नहीं कह सकती हूँ या आईडी का नहीं कह सकती हूँ कि वो इसी पर्सन का था, या इसने फेक आईडी से, गलत आईडी से, गलत नंबर से आपको कोई कॉल या मैसेज किया है। लेकिन एक एक्शन या तो इस पर्सन ने ले लिया है, या ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपको मैसेज करें, आपको कॉल करें या आपकी तरफ आए। इसका ये मतलब है कि मोस्टली इस पर्सन को, अगर आप लोग एक ही शहर में रहते हैं, तो इस पर्सन को पता है कि आप कहाँ आते जाते हैं, और ये वहीं कहीं आसपास में आपसे मिलने की प्लानिंग कर सकते हैं।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत हैप्पी हैप्पी कंडीशन में ये पर्सन है आपको लेके और आपके और अपने रिलेशनशिप को लेके, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आपको बस छोड़ देना है या आपको खो देना है, या अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं तो इन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि आप बात करें या ना करें, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। ऐसा भी हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। अब आप में से कुछ लोगों के पर्सन तो जैसे आप लोग मान लीजिए कमिटेड हैं, अभी आप लोग साथ में हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, वक्त गुजारते हैं, थोड़ी बहुत जो भी नोक झोंक चलती होगी या कुछ समय पहले चली थी, तो उस चीज़ को लेके ये सोच रहे हैं कि कभी आप ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कभी मैं ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। मैं अभी एक ही जेंडर लेके चलूँगी। तो इस पर्सन को लगता है कि ठीक किया जा सकता है, कुछ भी आप लोग दोनों के बीच में है ना, अगर थोड़ा-थोड़ा आप लोग दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, तो फिर कुछ हो सकता है। एक और चीज़ मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन आपके अलावा भी किसी और को अपने मन में रखे हुए हैं, उसको डेट कर रहे हैं या सिर्फ़ मन में है, मेबी बातें होती होंगी, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं या नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं किसी और के साथ में। ये पर्सन टू पर्सन ये डिफ़र कर जाएगा, ठीक है? वो अलग-अलग सिचुएशन हो सकती है। तो किन्हीं के लिए तो ये संदेश भी है, तो वो आपके बारे में भी सोचते हैं और उस थर्ड पर्सन के बारे में भी सोचते हैं कि कौन मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा या रहेगी? कौन है जिसके साथ मैं ज़्यादा एडजस्ट कर सकता हूँ? वो कौन है जिसके ज़्यादा गलतियाँ करने पे या उसकी कुछ बातें नहीं मुझे पसंद आए तो भी वो कौन होगी या होंगे जिसके लिए मैं ज़्यादा बर्दाश्त कर सकूँगा। एक चीज़ कभी बहुत पहले मेरे किसी दोस्त ने मुझे ये बात बोली थी कि अगर मैं अपने पसंद की लड़की से शादी करता हूँ, तो वो कुछ ज़्यादा बदमाशी भी करेगी ना तो मैं उसको बर्दाश्त करूँगा, और ये महिलाओं के लिए भी हो सकता है, लेकिन मैं अभी एक तरीके से लेके चल रही हूँ रीडिंग। तो उसने मुझसे कहा था कि मैं उसको इसलिए ज़्यादा बर्दाश्त करूँगा औरों की अपेक्षा में क्योंकि वो मुझे ज़्यादा पसंद है, वो मेरे मन को ज़्यादा भाती है। तो वो चीज़ मैंने ना उस समय जो सुनी थी, आज की नहीं, करीब बहुत साल पहले की बात है, 10, 12, 15 साल पहले की बात है। तो वो मुझे ध्यान में था कि अपनी पसंद के लिए लोग एडजस्ट ज़्यादा करते हैं, बर्दाश्त ज़्यादा करते हैं और उसको अपने जीवन में रखने के लिए कोशिश ज़्यादा करते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण है। आपका इनके जीवन में होना भी इनके जीवन को अफ़ेक्ट करता है। आपका इनके जीवन में, इनके लाइफ़ में नहीं होना भी इस पर्सन को अफ़ेक्ट करता है। और अगर आप इनसे अभी नाराज़ हैं, अगर आप लोग इनसे बात नहीं कर रहे हैं या आपने कुछ अल्टीमेटम सॉर्ट ऑफ दिया हुआ है कि या तो हमें सेलेक्ट करो या तो किसी दूसरे को सेलेक्ट कर लो। किसी एक को सेलेक्ट करो और उसके साथ ही रहो। दोनों को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ बोली हुई है, तो थोड़े प्रेशर में ये पर्सन आ तो गए हैं यहाँ पे, ओके? एस ऑफ वांड्स, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं और अपने-अपने पार्टनर की तरफ से कोई एक कदम, कोई एक एक्शन आप में से कुछ लोगों को अभी से लेके 8 से 10 दिन के अंदर में दिख जाएगा। ये श्योरिटी है, इतना तो मैं कह देती हूँ, ये बिल्कुल श्योरिटी है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये श्योरिटी सब लोगों के लिए है। आप लोग भी जानते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है? तो ये चीज़ तो है, कोई एक एक्शन तो लेंगे। अब इनका मन क्या है? इनका मन ये है ना कि अब ये सिर्फ़ आपसे प्यार सिर्फ़ लेने का काम तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। ख़ास करके जब आप लोगों को पता है कि इस पर्सन के जीवन में कोई और है, अब वहाँ जो दूसरा पर्सन है उसके साथ में दिक्कत क्या हो रही है कि वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इनका पैसे खर्च करवा रही है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करवा रही है, बहुत इस पर्सन को लगता है कि
अब दिखने लग गया है, कुछ समय उसको जानने के बाद, कुछ समय उसको समझने के बाद, कि वो शैलो भी है, उसकी थिंकिंग शैलो है, वो शैलो है, मतलब के लिए जुड़ी हुई है, इससे कभी काम निकलवाना है, कभी मुझे पैसे की ज़रूरत है, दे दो थोड़ा। तो ऐसे जो डिमांड्स आने लगे हैं ना उस थर्ड पर्सन की तरफ से, तो अब जाके ये पर्सन को लगने लगा है वो वाला रिश्ता उस थर्ड पर्सन के लिए, उस थर्ड पर्सन के साथ के लिए, कि अब वो बोझ सा हो गया है। आखिर आखिर कोई भी कब तक वन साइडेडली कितना किसी की डिमांड्स को पूरी करे। लोग बहुत मेहनत से कमाते हैं, कोई भी महिला हो पुरुष हो, बहुत मेहनत से लोग कमाते हैं, बहुत सारी महंगाई बढ़ी हुई है, और सबने थोड़ा तो देखे ये चीज़ भी, ये बात तो है कि दिखावे के लिए ना, अभी दिखावे की दुनिया चल रही है कि हम भी थोड़ा अपने आप को हाई स्टैंडर्ड का बना लें। लोग भले अपने चरित्र को स्टैंडर्ड में आगे बढ़ाएँ, ना बढ़ाएँ, उनके सिद्धांत ऊँचे हों, ना हों, लेकिन उनकी जो फ़ोकस है ना, फ़ोकस वाली जो चीज़ है, फ़ोकसबाज़ी करना, अपनी चीज़ों को शो ऑफ करना, अपने कार को दिखाना, या हर बड़े महानगर में एक फ्लैट होना चाहिए, तो कहीं किसी हिल स्टेशन पे फ्लैट होना चाहिए, मेरी घड़ी बहुत महँगी है, मेरा दिस एंड दैट। कुछ लोग पसंद के लिए करते हैं क्योंकि उन्हें चीज़ें पसंद हैं। कुछ लोग इसको कॉम्पिटिशन के लिए करते हैं कि अगर उसने मुझे दिखाया, अब मैं भी वो वाली चीज़ उसको खरीद के दिखाऊँगा या दिखाऊँगी। तो जब इस जद्दोजहद में फँसे हुए लोग इतनी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, और कोई सिर्फ़ एक पार्टनर अपनी लटक-झटक दिखा के और वो छीन के ले जाए, कुछ समय बर्दाश्त तो आदमी करता है ना, लेकिन बाद में तो देखिए नहीं हो पाता है, नहीं चल पाता है। अब आपसे वो क्या चाहते हैं वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन आपके प्रति अभी वो क्या करना चाहते हैं, तो आपको वो देना चाहते हैं प्यार। इनको पता है कुछ तो आपको प्यार देने में इस पर्सन ने कमी रखी थी, कुछ तो इस पर्सन ने आपको रिस्पेक्ट देने में कमी रखी थी। शायद आप उनके जीवन में बाद में आए हों और जो थर्ड पर्सन है वो पहले से हो। तो ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि काइंड ऑफ चीट क्या है, लेकिन किन्हीं के लिए उलट सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आप पहले से उनकी लाइफ में हो और थर्ड पर्सन बाद में आए हों या आए हों, ये यहाँ पे हो सकता है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी ये पर्सन हो सकते हैं, और एरीज़, लियो, सजिटेरियस भी। एक बस वाटर साइन नहीं आया है, वो आएगा तो मैं आपको बता दूँगी। आप लोग भी देख लीजिएगा। अब ये पर्सन इस वक़्त क्या करना चाहते हैं कि आपको देना चाहते हैं बहुत सारा प्यार। इन्होंने किसी और पे बहुत सारा प्यार लुटाया, बहुत सारी चीज़ें लुटाई। उसका उतना तो नहीं मैं कहूँगी कि उतना वो करना चाहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि वो गलती होगी किसी को इतना प्यार देना या किसी को इतना करना, क्योंकि उससे लगेगा इस पर्सन को कि शायद आपका भी जो दिमाग है वो चढ़ सकता है। इस पर्सन को ये लग सकता है कि हाँ, जितना प्यार आपसे मिलेगा, ये आपको प्यार देंगे, आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना एज़ इन कि कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो कुछ चीज़ों से आपकी हेल्प कर दी। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, कहीं जाना हुआ तो आपके साथ चले गए वो, आपके साथ रहें। मतलब आपको ये एहसास कराना कि वो आपके साथ है। यही एक बहुत बड़ा गिविंग एंड रिसीविंग होता है रिलेशनशिप में, जहाँ पे कोई पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस में भी है, पता है कि वो है, वो जो भी है या वो जो भी है, वो हमारी है या वो हमारे हैं। हमें ऐसे लोगों का मोबाइल चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, या उनके लिए टैरो कार्ड रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं होती है। जो लॉयल होते हैं, वो होते हैं। और अगर रिश्ते में प्रॉब्लम आती है, तो वो थर्ड पार्टी में नहीं चले जाते, वो अपने अपनी क्या कहें, जो भी उनकी वासना है उसकी आग बुझाने के लिए वो किसी दूसरे की तरफ नहीं चले जाते हैं। वो स्थिर रहते हैं, वो स्टेबल होते हैं कि सब में कमियाँ होती हैं, और सबके रिश्ते में कभी एक अच्छा समय आता है और कभी एक समय आता है जहाँ पे उतना रोमांस नहीं रह जाता है, लेकिन उस अपने पार्टनर के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा रहती है। चाहे कमिटेड हो, चाहे उनके साथ आप मैरिड हो, आपके दोस्त हों, कोई भी हो यहाँ पे। तो ये एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, पैशनेट, एकदम कुछ ऐसा, कुछ इतना बढ़िया कि आप भी चौंक जाइए कि ये मुझे इतना वैल्यू क्या करता है या करती है? क्या सच में ये मेरे साथ होना चाहता है? तो इस वक़्त के लिए मैं कहूँगी कि हाँ, होना तो चाहते हैं। लेकिन ब्लॉकेजेस भी हैं यहाँ पे, और वो ब्लॉकेजेस है क्यों? सिर्फ़ एक कारण मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और
और लोगों के लिए हो सकती है और ब्लॉकेजेस, लेकिन जो अभी यहाँ पे 6-7 कार्ड्स में मुझे दिख रहा है, वो ब्लॉकेज यही दिख रही है कि वो किसी के साथ अभी है। तो वहाँ से ना तो उसको अभी छोड़ा है और ना ही उसको अभी कोई अल्टीमेटम दिया है या कि देखो ठीक कर लो, अपने आप को सुधार लो, नहीं तो मैं ब्रेकअप कर लूँगा। ऐसा कुछ अल्टीमेटम भी नहीं दिया है, क्योंकि वो नहीं दे पा रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कभी भी जब थर्ड पार्टी के साथ में इनकी शुरुआत हुई होगी, वो बहुत अच्छी हुई होगी। उन दोनों के बीच में भी प्यार होगा, उन दोनों के बीच में भी आकर्षण होगा, उन दोनों ने भी बहुत अच्छा समय एक-दूसरे के साथ में बिताया होगा और अपनी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी यादें क्रिएट की होंगी। तो ऐसी यादें भी इतनी आसानी से मिटती नहीं है, इतनी आसानी से वो यादें हटती नहीं है, आप लोग अंडरस्टैंड कर ही सकते हैं। तो इस वक़्त तो यही है मन में कि कुछ ऐसा हो जाए कि वहाँ से भी या तो थर्ड पार्टी ही मना कर दे, ये कुछ ऐसा क्रिएट कर दे सिचुएशन। अगर सच में उसके साथ अलग होना चाहते हैं तो जेन्युइनली अलग होना चाहते हैं तो। लेकिन अगर इस प्रकार से दोनों को मैनेज करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। डिपेंड करता है, कुछ लोग को चलता है, कुछ लोगों को चलता है कि हाँ हमारे साथ भी रहे, किसी और के साथ भी अगर रहना चाहता है तो रह ले, क्या कर सकते हैं उसमें, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। ऐसी कुछ थिंकिंग होती है, ऐसे कुछ मैरेजेस भी होते हैं। तो यहाँ पे यही है ये पर्सन की मन तो ये है आपके साथ करने का, पैशनेट न्यू बिगिनिंग और आपको मनाना, आपको प्यार देना और बहुत सारा प्यार आपसे लेना भी। और इस वक़्त इस पर्सन के मन में ये भी है कि जितना आपको इग्नोर किया, जितना आपको अवॉइड किया था, तो उस चीज़ का अब थोड़ा बैलेंस करने का एक समय यहाँ पे जो है आ गया है। देखिए न्यू बिगिनिंग के बहुत सारे आसार मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर ये भी साइन हो सकते हैं यहाँ पे। हो सकता है एस ऑफ कप्स की एनर्जी आप लोगों की भी है, आप लोग भी बहुत ज़्यादा ही याद कर रहे हैं इस पर्सन को आजकल में। या तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोगों के ये न्यू बिगिनिंग हो चुकी है, जो अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं मेरे चैनल पे, तो आप लोग जानते होंगे कि मैंने ऐसी कुछ रीडिंग अभी शायद इसके पिछले वाली या उसके पिछले के पिछले वाली, बस इन्हीं 2 रीडिंग्स में ये चीज़ आई थी। मैंने रिक्वेस्ट भी किया था शेयर करने के लिए, लेकिन शायद मुझे लगता है कि किसी ने शेयर नहीं किया या मैंने एक आध कमेंट मिस कर दिया होगा। आइए आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे व्यूअर्स अभी क्या सोच रहे हैं। एक्शन बहुत जल्दी है आप लोग दोनों के बीच में, ये पर्सन ना एक्शन लेने में देरी नहीं करेंगे, या किन्हीं के पर्सन तो एक्शन ले चुके हैं या आप लोग में से कोई ले चुके हैं। यूनियन या फिर रीयूनियन, ये आप लोग भी चाहते हैं कि मेरे पार्टनर के साथ सब चीज़ हम लोगों का ठीक हो जाए, हम उसको उतनी रिस्पेक्ट दें, वो भी हमें उतनी ही रिस्पेक्ट दे। कोई हम दोनों के बीच में झूठी चीज़ नहीं हो कि कभी वो झूठ बोल रहा है तो उसके झूठ के लिए कभी मैं झूठ बोलूँ, कभी कुछ भी ईगो का इश्यू आ रहा है। तो आप लोग भी चाहते हैं कि यूनियन हो जाए आप लोगों का, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग एक थोड़ा बस फिजिकल अट्रैक्शन से ऊपर उठ के इसको एक स्पिरिचुअल यूनियन भी आप लोग मानते हैं। हाँ, आप में से काफ़ी लोग इसको सोल लेवल पे मानते हैं कि आप लोग सोल लेवल पे कनेक्टेड हैं। अब इतने डीपली आप लोग क्यों सोचते हैं, इसका कुछ एक 1-2 रीज़न मैं बता देती हूँ। जैसे इस पर्सन का नॉट 3D लेवल पे लेकिन 5D लेवल पे, जैसे कि ड्रीम में एक-दूसरे से बातें करना, ड्रीम में एक-दूसरे को देखना, ऐसी चीज़ें आप लोग करते हैं। या ड्रीम में कुछ वो पूछ रहे हैं, आप बता रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं या अपनी दिल की बातें कर रहे हैं। तो सोल लेवल पे कनेक्शन आप लोग मानते हैं। या कभी-कभी ऐसा होता है ना कि बस उस पर्सन के बारे में आप सोचते हुए कहीं चले जा रहे हैं और कहीं किसी दुकान के बैनर पे या कहीं कोई पोस्टर हो या कहीं कुछ बुक पढ़ते हुए आपको ध्यान आ जाए, सॉरी उसका नाम दिख जाए, अपने पार्टनर का ना नाम दिख जाए, तो ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। एंग्जाइटी होती है आपको बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेके कि अगर नहीं मिले तो क्या होगा, कैसे होगा। ऐसे इस पेन से, ये जो भी आप लोगों की एंडिंग हुई थी ना, या
आप में से कुछ लोगों को तो ऐसा लगा है जैसे इस पर्सन ने एक बार नहीं, बहुत बार आपको झूठ बोला है। मे बी अपने रिलेशनशिप को लेके आपने कभी इसको पकड़ लिया तो उसने फिर से झूठ बोला। कभी इसने एक बार चीट किया तो फिर से इसने चीट किया, पकड़े जाने के बाद फिर से इसने आपको चीट किया। या कभी आपने ऐसे डिमांड की कि तुम्हें थोड़ा वक़्त तो मुझे भी देना चाहिए, काम ठीक है, तुम अपने पेरेंट्स को भी, अपने दोस्तों को भी टाइम देते हो, तो फिर मुझे टाइम क्यों नहीं देते हो? तो ऐसी चीज़ें, तो जैसे आपको जो डिसअपॉइंटमेंट मिली है इस पर्सन से, वो बहुत बार मिली है, मल्टीपल टाइम्स मिली है। धीरे-धीरे करके आप लोग इससे बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं। और आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टीज रही है, इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि इसके दोस्त लोग भी हैं जो आप लोगों को अलग करते हैं, या कोई थर्ड पार्टी है तो आपको उसके बारे में पता है। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो मैरिज में क्या होता है कि समटाइम्स हस्बैंड के ही घर से, जैसे किसी एक का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हस्बैंड के घर से जैसे या तो उसकी सिस्टर या फिर उसके बहनोई का, उसकी बहन या बहनोई का, या उसके भैया और भाभी का, कुछ इस तरीके से कुछ लोगों का। और अगर वाइफ है तो फिर वाइफ के घर वालों का, कुछ कुछ ऐसा होता है। तो ये डिपेंड करता है, मैंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं तो आप देखिए कैसे आपसे मैच करती है। और ऐसे रिश्तेदारी में होता क्या है ना कि कुछ मीठी-मीठी बातें करके बहुत ज़्यादा मान-सम्मान देके भी अपने बस में लोगों को कर लिया जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें अगर मैरिज में रही हैं तो आप लोग देख सकते हैं उस चीज़ को। आपको ये भी लगता है कि इसके जो यार दोस्त हैं वो इसको गलत चीज़ों में ले जाते हैं, या तो अल्कोहल के लिए, ड्रिंक के लिए हो, कुछ चीज़ों के लिए हो, ऐसी चीज़ों के लिए। तो आपको लगता है ना कि ये देखिए बॉटम में क्या है, एस ऑफ कप्स। आप देख रहे हैं ना, आपके लिए यहाँ पे आपके मन में भी वही चीज़ है कि न्यू बिगिनिंग करनी है। गिल्ट इस पर्सन को भी है, लेकिन वो गिल्ट एंड कहाँ पे हो रहा है? तो आपके साथ में न्यू बिगिनिंग की तरफ ही है। एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वांड्स, पैशनेट न्यू बिगिनिंग। आपकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन स्टार्ट होना, वैसे वो भी कम्युनिकेशन का भी कार्ड होता है। तो आप दोनों ही चाहते हैं यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, ठीक है? हुँ। मैं एक चीज़ और बताऊँगी व्यूअर्स की तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से। आप महिला हैं, पुरुष हैं, आप देख लीजिएगा। आप में से कुछ लोग अब इस पर्सन को छोड़ देना चाहते हैं या छोड़ चुके हैं, और एक नई शुरुआत अपने जीवन में किसी न्यू पर्सन के साथ में अब आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोग मैरिड हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है? मैंने पहले भी बता दिया था। तो आप में से कुछ लोग अब नई शुरुआत करना चाहते हैं न्यू पर्सन के साथ में। आप लोग वो चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। उम्मीद तो आपको नहीं है। अब अगर कहें कि वही पहले वाला पैशन और प्यार क्या अब आप दे पाएँगे? आप नहीं दे पाएँगे। बिल्कुल नहीं दे पाएँगे, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने तो बेतरह लुटाया है अम, अपनी दीवानगी, अपना प्यार, अपनी केयर, हर कुछ लुटाया है। तो फिर से वही चीज़ देना, मुझे नहीं लगता है उतना ज़्यादा देना पॉसिबल हो पाएगा। और एक तीसरी बात मैं कहूँगी कि आप लोगों को लगता है कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ़ में आए, आप न्यू बिगिनिंग फिर से कर सकते हैं इसके साथ में, एक चांस दे सकते हैं इसके साथ में, इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप को। लेकिन शर्त आपकी तरफ से यही है, कंडीशन यही है कि भैया सब कुछ पीछे छोड़ो, अपनी चीटिंग की आदत पीछे छोड़ो, अपनी अल्कोहल की आदत, आपके जो गंदे दोस्त हैं जो आपको कभी हो सकता है वन नाइट स्टैंड के लिए कहीं ले जाते होंगे, कभी हो सकता है कि मे बी कुछ यू नो कुछ भी वीड्स लेना, स्टोनिंग एंड ऑल, ऐसा कुछ हो सकता है। बहुत तरीके की आदतें होती हैं, या बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अपना बस ग्रुप बना लिया और उनके साथ में बैठ के कुछ भी इधर-उधर कर रहा है, बस टाइम पास करना है। ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जिसका कोई अच्छा, उस समय का कोई अच्छा यूटिलाइज़ आदमी नहीं करता, अच्छा उपयोग नहीं करता है। बस ऐसे ही हैं, और दोस्तों के साथ टाइम पास किया, इधर-उधर की गप्पे हाँकी, 10 लड़के लड़कियों के बारे में बातें की इधर-उधर का, और खत्म किस्सा। ऐसा भी आप लोगों को लगता है कि इसका जो सर्किल है ऐसा ही है।
तो 3 तरीके की कंडीशन हमारे व्यूअर्स की तरफ से निकल के आई है। पहली ये कि इस पर्सन की अगर आदतें और थर्ड पार्टी ये सब कुछ छूट जाए तो देखा जा सकता है। दूसरी ये कि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। और तीसरी ये कि आप लोग एंड समझ चुके हैं इस रिलेशनशिप को। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। तो मैं गाइडेंस इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि हमने गाइडेंस शुरू में ही एक कलेक्टिव गाइडेंस ले लिया था। ओके, बाकी आप लोग देखते रहिए आपकी सिचुएशन कैसे प्रोग्रेस करती है। आप लोगों को यूनिवर्स ही गाइड करेंगे और आपका जो मन है, क्योंकि आप लोगों की जो इंट्यूशन पावर है वो काफ़ी स्ट्रांग है और आप लोग इस वक्त सोचने की ही अवस्था में है। मन में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन सोच तो काफ़ी रहे है कि देना चाहिए चांस या नहीं देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। हो सकता है आप में से किन्हीं लोगों को आजकल किसी न्यू पर्सन पे क्रश आया हुआ है। एक इंट्यूशन मुझे ये भी यहाँ पे समझ में आ रही है। तो रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप सभी के व्यूज़, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स, हर चीज़ के लिए, शेयर्स, हर चीज़ के लिए, सारे मोटिवेशन के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू। हेलो गॉर्जियस पीपल, वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी ये वाला डेक सेलेक्ट किया था, तो आप लोगों के पर्सन की एनर्जी आप लोगों के लिए इस वक्त क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या दौड़ रहा है आप लोगों के लिए। प्लीज हेल्प कीजिएगा डिवाइन, और आपकी हेल्प के लिए बहुत सारा थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। Aquarius, Libra, Gemini. Queens, Taurus, Virgo, Capricorn. इस पर्सन को आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, ये भी हो सकता है कि ये आपकी भी एनर्जी आ सकती है। ये आपकी एनर्जीज भी, आपकी सोच भी आपके पर्सन के लिए हो सकती है। मैं अभी व्यूअर्स की भी एनर्जीज निकालूंगी। अगर ये आपसे मैच करता है रख लीजिएगा। आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पे निकालूंगी, आप उसको भी देख सकते हैं। वैसे मैं ना थोड़ा सा लेती ही चलते हो एनर्जी साथ में, और साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी आप लोगों के पर्सन अभी आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं, हमारे पार्टनर्स के लिए। आप जिनके लिए भी इस समय ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोग या तो कुछ समय से झगड़ रहे हैं आप लोग एक दूसरे से, या तो आप इस पर्सन को इंसल्ट आपने किया है, या आप इस पर्सन को लेके गुस्से में हैं, या फिर ये पर्सन गुस्से में हो सकते हैं, या ये पर्सन आपको जलाने के लिए किसी और के साथ है। कुछ ऐसी चीज यहाँ पे हो सकती है। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। मतलब एक कंपटीशन है, एक किसी को रिजेक्ट करना यहाँ पे, या रिजेक्ट जानबूझ के किया जा रहा है कि तुम मुझे कैसे अवॉइड करोगे या करोगी, मैं देखो तुम्हें कैसे अवॉइड कर रहा हूँ इस वक्त में, ऐसा यहाँ पे है। और एक पार्टनर को वैल्यू ना करके अपने काम पे ध्यान दिया जा रहा है, अपने यार दोस्तों पे ध्यान दिया जा रहा है, या फिर उस पार्टनर के बारे में कुछ बातें भी इधर उधर बनाई जा रही हैं। तो आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, वो देख रहे हैं ना कि आप दोनों के बीच में अभी प्यार तो नहीं है। आप लोग चाहे एक दूसरे के साथ अभी कांटेक्ट में है या फिर कांटेक्ट में नहीं है। इसकी फीलिंग्स के लिए ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि कुछ जो रोमांस पहले आप लोग दोनों के बीच में था, वो रोमांस तो अब जा चुका है। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत समय से बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, मिलना भी नहीं हो पाता है, ये चीज़ भी है। उस केस में मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन अभी थोड़े अपने लाइफ में कंफ्यूज चल रहा है।
इस पर्सन के मन में ये चल रहा है कि आप दोनों का एक दूसरे की लाइफ में होना सही था या गलत था, या फिर थर्ड पर्सन का इनके लाइफ में होना सही है या गलत है। मुझे पूरा एक कंफ्यूज्ड पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, जो न तो आपके लिए श्योर हो पा रहा है इस वक्त, और ना ही थर्ड पर्सन के लिए श्योर हो पा रहा है, क्योंकि अगर वो थर्ड पर्सन के लिए श्योर होता तो फिर उसका मन आपसे बिल्कुल हट जाता है यहाँ पे, लेकिन उसका मन यहाँ आपसे हट नहीं रहा है। कभी कभी तो जाने अनजाने में ये आपकी तरफ से ना कॉल का, आपके तरफ से मैसेज का, या आपकी तरफ से एक कदम आगे बढ़ जाए, इसका भी ये पर्सन वेट करते हैं। और सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या कुछ ऐसा किया जाए कि वो आपको मैसेज करे और आपसे मिलने के लिए बोले, तो आप हाँ कर दीजिए और आप लोग मिल लीजिए। इनफैक्ट ये तक इस पर्सन के मन में चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपको, सबसे पहले तो ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहिए, दोस्त बन के रहिए, मतलब रहिए। आप चाहिए इनको अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपके रहने से इसकी लाइफ में एक जगमगाहट सी रहती है। आप नहीं है ना, तो इस पर्सन की लाइफ बुझी-बुझी सी है। और अगर आप लोग अभी कॉन्टैक्ट में हैं या नहीं भी कॉन्टैक्ट में हैं, इनको ऐसा लगता है कि कुछ नया करने की ज़रूरत है आप लोग दोनों के बीच में। कुछ स्पार्क लाना चाहिए, कुछ पैशन लाना चाहिए, कुछ आग भड़कनी चाहिए, अच्छी वाली आग भड़कनी चाहिए आप लोग दोनों के बीच में। वो झगड़े और मारपीट वाली नहीं। अच्छी वाली आग जगनी चाहिए, कुछ लगे, एक्साइटमेंट लगे कि आपसे बात कर रहे हैं, और हो सकता है ये आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये बिल्कुल सिंगल है अपनी लाइफ में? तो बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक से ज़्यादा लोगों से ये बातचीत करते रहे हैं, या हो सकता है कि अभी भी ये पर्सन कर रहे होंगे। साइंस यहाँ पे है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, है ना? हाँ, सारे साइंस तो आ ही गए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अच्छा हाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये तो मैं कहूँगी कि आपको ये किसी और के साथ बैलेंस करने की, या फिर किसी और के साथ बैलेंस करने की से मेरा क्या मतलब है? मतलब थोड़ा आपसे भी बातचीत चलती रहे, थोड़ा किसी और से भी बातचीत चलती रहे, थोड़ा आपका भी साथ संग, आपकी ऊर्जा से ये प्रज्वलित होते रहे, थोड़ा दूसरे से भी अपना, इनका जो भी जैसा भी रिश्ता चल रहा है उधर भी चलता रहे। तो आपको खो देना ये नहीं चाहते हैं। लेकिन ये है कि कंपटीशन थोड़ा आपसे भी होता है कि अच्छा, आप इतने अकड़ रहे हो कि आप इसको अवॉइड करें, या आप अपनी लाइफ में और किसी दूसरे के साथ हो लें, तो ये चीज़ भी इसको नहीं चाहिए। ओके? मुझे किसी के लिए यहाँ पे 4 महीने से लेके कम से कम 4 साल तक का वक़्त दिख रहा है कि आप लोग बात नहीं किए हैं या आप लोग मिले नहीं हैं। बीच में इक्का-दुक्का कॉल का मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो हो सकता है कभी हुआ होगा, कभी किसी के बर्थडे पे, कभी किसी फेस्टिवल में ऐसा कुछ एक-दूसरे को विश करना, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन प्रॉपरली ऐसा कंटिन्यूअसली टच में रहना, वो चीज़ मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। 4 महीने से लेके 4 साल तक हो सकता है किन्हीं के लिए। मेबी किन्हीं के लिए 4 वीक्स भी, 4 हफ्ते भी हो सकते हैं, यहाँ पे 4 सप्ताह का समय है। तो इन्हें मिलना है आपसे। अब वो मिलना क्यों है, उसके पीछे का कोई बड़ा रीज़न तो अभी के लिए तो यही है कि थोड़ा अच्छा समय बिताना है, कहीं गार्डन में चले गए बैठने, कभी मूवी देखा है थोड़ा कोई, या किसी मॉल में जाके थोड़ा, मॉल में अपना एसी-वेसी चलता है, कहीं बैठे हैं कोने में, बातें-वातें कर रहे हैं, घूम रहे, फिर रहे, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रहे हैं। ये चीज़ है इस पर्सन के मन में। अगर आप लोगों की मैं सोच देखूँ यहाँ पे अपने इस पर्सन के लिए, तो मुझे आप लोग दिख रहे हैं कुछ ऐसी सोच रखते हुए कि हम तो भैया आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे भी वेट है, यहाँ पे भी वेट तो नहीं है, आप रुके हुए हैं, लेकिन वापस लौटने का कुछ लोग सोच रहे हैं, या फिर बस रुके हुए हैं। ये दोनों कार्ड्स मुझे यही चीज़ बता रहे हैं। एक चीज़ और आप लोगों के मन में है कि आखिर कब तक और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, और कितना अवॉइड किया जाएगा हमें। ये आप लोग जो भी इस पर्सन के बारे में सोचना चाहते हैं, अब इमोशनल होके नहीं सोचना चाहते हैं आप लोग, और नहीं आप लोग चाहते हैं कि ये पर्सन इमोशनल होके सोचे।
बल्कि आप लोगों की जो एक एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन से, वो ये भी है कि तुम अपनी ताकत पहचानो और देखो कि तुम कर क्या रहे हो अपने जीवन में। आप लोग ये भी सोचते हैं ना कि आखिर तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो? अपने पार्टनर के लिए आपकी ये सोच है। इतने लोगों से बातचीत करना, इतने लोगों से दोस्ती रखना, कभी भी कोई एक पर्सन तुम्हारी लाइफ में नहीं होता है। हर समय तुम्हारे पास चारों तरफ ऑप्शंस होते हैं। तो मैं कोई बहुत अच्छी थिंकिंग तो नहीं देख रही हूँ आप लोगों की अपने पार्टनर के लिए। शायद आप में से कुछ लोग मैसेज अब तक कर चुके हैं अपने इस पर्सन को, और मुझे दोनों तरफ से ये चीज़ दिख रही है। आपके पर्सन की तरफ से भी कोई या तो अभी इंतज़ार है, या फिर कुछ बहुत जल्द कोई मैसेज करने की चीज़ उधर से भी आ रही है, और मुझे आप लोगों की तरफ से भी आ रही है। तो अगर मैं इसको आपकी तरफ से अगर एक्शन नहीं देखती हूँ, तो ये चीज़ मैं ज़रूर देखती हूँ कि आप लोग चाहते हैं कि एक शुरुआत हो जाए। और वो शुरुआत क्यों होनी चाहिए? तो वो शुरुआत होनी चाहिए क्योंकि आप में से कुछ लोग मैरिड हैं एक-दूसरे के साथ में, ओके? मैरिड हैं। तो कैसे आप लोग एक-दूसरे को खो देना चाहेंगे, अपनी शादी को तोड़ देना चाहेंगे? तो इस मैरिज को बचाने के लिए उम्मीद है आपके मन में, लेकिन कुछ सच्चाई आप लोग भी अब भ्रम में नहीं जीना चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड नहीं भी हैं, तो भी हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, आप लोग भ्रम में नहीं जीना चाहते हैं। आप लोग अपने आप को पावरफुल पोज़ीशन में रख रहे हैं, अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं, लेकिन अपने इमोशंस को सामने रख के इस पर्सन का इंतज़ार करना, वो चीज़ आप लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन मन है, इंतज़ार तो करेगा, तो मन इंतज़ार तो कर रहा है। लेकिन अब इन दोनों कार्ड्स में से यह दिख रहा है, दोनों कार्ड में एक मैसेज जो है वो कॉमन है कि हम भ्रम से बाहर निकल के देखेंगे। हम इमोशनल होके नहीं सोचेंगे, हम ये सोच के कि हम इतने साल से जानते हैं, हम कैसे इस रिलेशनशिप को तोड़ दें, इस पर्सन को छोड़ अपने पार्टनर को छोड़ दें। तो मन ये भी कहता है कि क्या ठेका हमारा ही है इसको बचाने का? तो अब आप जो कुछ भी सोच रहे हैं ना, बहुत एकदम प्रैक्टिकल तरीके से सोच रहे हैं कि इंतज़ार करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और अगर छोड़ देना चाहिए तो क्यों छोड़ देना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग, आपको ये रिलेशनशिप अब रिस्की लगने लग गया है। कहाँ गया? ये रहा चैरियट। रिस्की लगने लग गया है, तो आप लोगों ने अपनी गाड़ी को पूरा ऐसे यू टर्न लेने का, पूरी स्टीयरिंग मोड़ के अब आप लोग यू टर्न ले रहे हैं। आपकी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से मुझे कहीं पे भी कोई भी इमोशन नहीं दिख रहा है। जो भी है, वो यही है कि सच्चाई को मद्देनज़र रखते हुए, सच्चाई को ध्यान में रखते हुए ही अब आप लोग इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। बहुत व्यावहारिक होके, बहुत अपने इस पर्सन की और इस रिलेशनशिप की सच्चाई को ध्यान में रखते हुए कि हमने पास्ट में क्या देखा था, हमें पास्ट में क्या देखने को या क्या भोगने को मिला इस रिलेशनशिप में। तो आगे कंटिन्यू करना अच्छा रहेगा या फिर बहुत ज़्यादा रिस्की है? तो मुझे दोनों एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है। कुछ लोग चाहते तो हैं कि थोड़ा फ्यूचर अच्छा दिखता है, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल यहाँ से अब वापस लौट रहे हैं। ये मुझे आप लोगों की तरफ से दिखता है। 10 ऑफ कॉइन से मैं ये कहूँगी कि आप में से कुछ लोग जो मैरिड नहीं है इस पर्सन के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में, तो आप लोग इसके साथ शादी भी करना चाहते हैं, अगर घर वाले मान गए तो। चाहे इस पर्सन के घर वाले हों, चाहे आपके घर वाले हों। और अगर आप लोग पहले से ही मैरिड हैं एक-दूसरे के साथ में, कि अपनी इधर-उधर देखने की जो इसकी आदत है, वो उसको छोड़ दें, तो हमारा जो घर है जिसमें टेंशन चल रही है, तो वो सबसे फिर ठीक हो जाएगा ना। सारे लोग परेशान रहते हैं, उसके घर वाले भी परेशान रहते होंगे, हमारे घर वाले भी परेशान रहते हैं। तो अगर वो अपनी इन आदतों को छोड़ दे और अपनी तरफ से कोशिश करे, तो बहुत कुछ हो सकता है हम लोग दोनों के बीच में। फिर से जो हम लोगों की मैरिड लाइफ़ है, वो फिर से अपना अच्छे से चलने लगेगी, जो गाड़ी है हमारी शादीशुदा ज़िंदगी। ऐसा आप में से मैरिड लोगों का यहाँ पे सोचना है। किसी भी हालत में आप लोग अपनी मैरिज पे आँच नहीं आने देना चाहते हैं, ये आप लोगों का सोचना है, क्योंकि इसका असर न सिर्फ़ आप दोनों पे पड़ेगा, बल्कि घर के जो बाकी बुज़ुर्ग हैं, घर का जो नाम है, बच्चे हैं, उन सब पे भी सब असर पड़ने वाला है। तो इसलिए भी आप लोग, अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो आप लोग करेंगे, लेकिन इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि बस फिर आप खो दें अपने आप को।
आप फिर गॉन हो जाएँ, आपका कोई वजूद, आपका कोई अस्तित्व ही ना रहे। वो चीज़ भी आप लोग नहीं चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी सुखी रहें यहाँ पे। तो ये चीज़ है आप दोनों के बीच में। तो कुछ कम्युनिकेशन के आसार मुझे इस रीडिंग में भी नज़र आ रहे हैं। उस रीडिंग में भी आए थे। अ, आप लोगों की तरफ से भी मुझे यहाँ पे आसार नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे भी कुछ ब्लॉकेजेस थे। वो ब्लॉकेजेस बस यही थे कि जिससे भी वो पर्सन अलग होना चाहता है। आप लोग चाहें तो वो रीडिंग देख सकते हैं, तो वो उसको कब और कैसे अलग हो, बस वो ब्लॉकेज है यहाँ पे। आप लोगों का सिचुएशन थोड़ा आपके पर्सन पे अभी ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। मतलब इम्प्रूवमेंट की अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है आपके पर्सन के अंदर में। आप देख लीजिए कौन सी रीडिंग आपसे ज़्यादा मैच करेगी। अपना ध्यान रखिएगा।